हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो आज जो स्टोरी है वो स्पेशली उन सभी के लिए है और हम सभी के लिए है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो सबके मन में कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई सपना होता है। किसी को सलमान खान बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को कैटरीना कैफ बनना होता है। बट अगर टाइम के साथ वो सपने पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट ऐसा आता है जो वो हमारे दिल में कहीं ना कहीं वो बात आती है कि हम शायद वो कर सकते थे, लेकिन तब हम ये सोचते हैं नहीं, अब इतनी जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से हम नहीं कर सकते। सो यस, ये स्टोरी उन सभी के लिए है जो ये एक्चुअली सोचते हैं। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, हैरी पॉटर। It is personally my favorite movie. It is a Hollywood movie. So वो स्टोरी सबको बहुत ही पसंद आती है, बट एक्चुअली जो स्टोरी उस ऑथर की है जिसने वो लिखी है, इट्स रियली पर्सनली इंस्पायर्स मी अ लॉट। वो स्टोरी जो है उस ऑथर की जिसने वो लिखी है, हर नेम इज जेके रोलिंग। उनकी स्टोरी भी वो आज के टाइम में एक ऐसी ऑथर है जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, बट वो यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंची। उनकी स्टोरी भी उसी तरीके से है जैसे एक इंसान को बहुत हार्डवर्क करके जाना पड़ता है। सो हियर द स्टोरी इज, शी बॉर्न इन इंग्लैंड, बट उनमें भी एक इंटरेस्ट था, एक टैलेंट था। 4-5 इयर्स की एज से ही उनको लिखना बहुत पसंद था एंड शी लव्स राइटिंग। तो जैसे हम सभी की लाइफ में एक टाइम आता है, हम सभी को चूज करना पड़ता है कि आगे हमें क्या लेना है, अपना कैरियर क्या बनाना है। और एज यूजुअल हम सभी के रिलेटिव्स, हम सभी के फ्रेंड्स सब अपनी अपनी एडवाइस देते हैं फॉर आवर बेनिफिट ऑफ कोर्स, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलरली जेके रोलिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पेरेंट्स ने उनको एडवाइस किया दैट यू शुड चूज अ कैरियर विच शुड हेल्प यू। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बाइलिंगुअल सेक्रेटरी बनने के लिए ऐसे ही सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए। सो जेके रोलिंग ने अपने पेरेंट्स के एडवाइस को कंसीडर किया, अपने पेरेंट्स के एडवाइस को माना और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट की। बट ग्रेजुएशन पूरी होते होते वो ये समझ चुकी थी दैट शी इज नॉट मेंट टू बी अ बाइलिंगुअल सेक्रेटरी। वो ये समझ गई थी कि ये वर्क उनके लिए नहीं है। शी अंडरस्टैंड, वो ये समझ चुकी थी कि उनका टैलेंट कुछ और है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही लिखना बहुत पसंद था। इसी के लिए उन्होंने डिसाइड किया। वो पॉइंट ऑफ टाइम वो ऐसा टाइम था जो उनको सच में डिसाइड करना था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब वो जो कैरियर उनको पसंद था, जो चीज उनको पसंद थी, दैट इज शी लव्स इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश बहुत पसंद थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इंग्लिश से ही अपना कैरियर आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब टीचिंग करेंगी। तो उन्होंने टीचिंग करनी स्टार्ट की, बट देन शी शिफ्ट समवेयर एल्स। वो कहीं और शिफ्ट हो गई थी और उसके बाद उनकी कुछ ही टाइम में मैरिज हो गई, शादी हो गई। और कुछ टाइम के बाद उनकी एक डॉटर हुई, हर नेम इज जेसिका। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी ज्यादा नहीं चल पाई और डाइवोर्स हो गया। और ये ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था उनकी लाइफ में जिसको वो डिस्क्राइब करती हैं कि उनकी लाइफ टोटली डिसबैलेंस हो गई थी, टोटली डिसबैलेंस थी। एंड जब उनकी लाइफ टोटली डिसबैलेंस हुई, उनके पास इतने इनफ मनी भी नहीं थे कि वो सर्वाइवल कर सकें और अपनी बेटी के लिए और अपनी उनको स्पेंड कर सकें। देन उस टाइम पर वो टूटी नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, बट उन्होंने सोचा कि अब जो कैरियर उन्होंने पहले चूज किया था वो उसको ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगी, अपनी ताकत बनाएंगी। और उन्होंने सोचा कि अब ना ही वो सिर्फ उस नॉवेल को लिखेंगी जो उन्होंने पहले लिखना स्टार्ट किया था अपनी शादी से पहले, बट अब उसको वो पब्लिश भी कराएंगी। और उन्होंने अपनी बेटी के साथ इवनिंग और रेस्टोरेंट में बैठकर भी लिखती थी ताकि उनको कुछ टाइम मिल जाए लिखने के लिए। और जैसे ही उनकी वो नॉवेल पूरी हुई, उनको पब्लिश करवाने में बहुत ही रिजेक्शंस मिले, वेरियस रिजेक्शंस से फेस। बट कुछ टाइम के बाद उन्होंने वो पब्लिश करवाने में उसको उन्होंने ठान लिया था कि उनको वो नॉवेल पब्लिश करवानी है, दैट इज हैरी पॉटर विजार्ड। और फिर उसके बाद फाइनली वो उनकी नॉवेल पब्लिश हुई। बट जब वो नॉवेल उनकी पब्लिश हुई इतनी बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन कुछ ही मंथ्स के बाद
उस नॉवेल को इतनी बड़ी सक्सेस मिली, वो नॉवेल इतनी फेमस हुई कि जेके रोलिंग एक बहुत ही कॉमन नेम बन गया था हर घर का। हर कोई जेके रोलिंग को जानने लगा था। इवन उनकी जो बुक थी वो बेस्ट सेलर लिस्ट में आई थी। सो वो ये कहती हैं कि शी वॉज ऑल्सो वेरी शाय। वो भी ये बताती हैं कि मैं भी ऐसे ही शाय थी, मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज थी अपनी कॉलेज लाइफ में, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया। पर जब वो ये कहती हैं कि मेरा वो मूवमेंट, जब उनको उनकी वो नॉवेल फेमस होने के बाद उनको इतने पैसे मिले कि वो अब चूज कर सकती थी अपना फेवरेट कैरियर, और अब उनके पास कोई बैरियर्स नहीं थे, कोई रुकावट नहीं थी। अब उन्होंने टीचिंग को छोड़कर अपने थ्रू द लाइफ लिखने का डिसाइड किया, और फिर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी। एंड एट दिस टाइम वो वर्ल्ड की एक फेमस रिनाउंस्ड ऑथर है। बट वो उनकी जो जर्नी रही वो ऐसे ही एक सॉफ्ट जर्नी नहीं रही जैसे हम सोचते हैं। शी ऑल्सो फेस्ड, उन्होंने भी बहुत से बैरियर्स, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस फेस किए, बहुत से डिफिकल्टीज फेस की, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया और फाइनली वो उस स्टेज पे पहुंची जहां उन्हें पहुंचना था। बट इस स्टोरी से जो पर्सनली मैं इंस्पायर होती हूँ, जो पर्सनली मैं समझती हूँ, वो ये है that life is not a bed of roses and not of thorns, but it is a combination of both roses and thorns. आप सभी जानते हैं जिंदगी ना ही गुलाबों से भरी होती है और ना ही कांटों से। जिस तरीके से गुलाब हमेशा कांटों के साथ ही खिलता है, इसी तरीके से हमारी जिंदगी में खुशी और गम दोनों ही होते हैं। और ये भी एक सच है कि अगर हमारी जिंदगी में गम नहीं होते तो हमें खुशी की कदर नहीं होती। सो डियर फ्रेंड्स, जब भी ऐसा टाइम आए जब आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े, जब आपको बहुत डिप्रेशन लगे, प्लीज डोंट गेट डिप्रेस्ड नहीं होना। हमेशा ये याद रखना that nothing is permanent in this world, friends. इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, even not your worries. तो जिस तरीके से after every dark night there is a morning filled with lots of light, इसी तरीके से जैसे हर एक रात के बाद एक सुबह बहुत ही रोशनी के साथ होती है, ऐसे ही your worries, your barriers, your worries, everyone will be finished. और एक टाइम ऐसा आएगा that all your happiness will be back to you. So the only thing you have to do, don't give up, just live your life, feel your life, and do what you love to do. Till then, take care, bye bye, and if you like the video, please do share, like and subscribe it.